नंबर 7, एक ठोस में अपने पास एक आकृति है ठोस, उस ठोस में जिसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर, उस ठोस की ऊंचाई कितनी है 120 और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है, ठोस के अंदर क्या सम्मिलित है? शंकु। उस शंकु की त्रिज्या है 60 और ऊंचाई है 120, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु किसके ऊपर अध्यारोपित है? अर्धगोले के ऊपर, यानी कि आकृति कुछ इस प्रकार से है। ये मान लो अर्धगोला, ये कैसा है? अर्धगोला। इसके ऊपर कौन अध्यारोपित है? शंकु। ये इस प्रकार ले लो। और यहाँ पे क्या दे रखा है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या दे रखी है, तथा त्रिज्या अपने पास 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला अर्धगोला है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? अर्धगोला या अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें हमें दे रखी है। एक बात बताओ, जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60। इसका मतलब इस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? 60, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में क्या बोला था कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही अर्धगोले की ऊंचाई, अतः इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? अतः ऊंचाई जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़ा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बोला है देखो, इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस पूरे ठोस को पकड़ के एक लंबवर्तीय बेलन है वो पानी से भरा हुआ, उसमें हम डाल देते हैं इसको पूरे को। ठीक, आगे देखो, यह बेलन तली को स्पर्श करे और इसको इस प्रकार डाल रहे हैं कि उस बेलन को तली से स्पर्श करे, यानी कि ये मान के चलो यहां से इस प्रकार से एक बेलन है, ये कहां स्पर्श करना चाहिए? तली को। ये बेलन की क्या है? तली है। इस चित्र को थोड़ा ऐसे बना देते हैं। ये दे रखा है, देखो बेलन दिख रहा है। इस बेलन के अंदर क्या है? देखो शंकु, और शंकु के नीचे ये गोला है, मतलब ये एक पूरा ठोस है। इस ठोस को हमने कहाँ रखा है? इस बेलन के अंदर। और बेलन में क्या भरा हुआ था? पानी। क्या भरा हुआ था? पानी। और अब एक बात ध्यान दो, जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो पानी बाहर आएगा, लेकिन आधा पानी बचेगा भी। यहाँ पे पानी बच जाएगा, ये वाला हिस्सा में ये पानी यहाँ पे बच गया, ठीक है, और बाकी सारा पानी बाहर आ जाएगा, ये वाला बच जाएगा पानी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखो, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 60। और क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई 180 है तथा ऊंचाई कितनी आ गई? 180। ये चीजें दे रखी थी वो सब लिख दिया। अब बोला तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब जो हमने बेलन है, बेलन के अंदर ठोस को डाला है, बाकी सारा पानी तो बाहर आ गया होगा, तो बचा कौन सा पानी? ये वाला पानी। ये देख लो, यहाँ पे पानी, यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा, ये 4 हिस्सों में बचा। एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इन पानी का हमें आयतन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन निकाल देंगे। उसमें से क्या माइनस करें? इस शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ध्यान से देखो चित्र को, एक बेलन दिख रहा है, इस बेलन का आयतन निकालेंगे। इसमें से क्या माइनस करना है? अर्धगोले का आयतन, और प्लस में करेंगे शंकु का आयतन। इन दोनों के आयतन को जोड़ेंगे और बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे, तो बचा वाला कौन सा? ये और ये और ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें कि बेलन में बचे, क्या लिखा हुआ देखो, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। देखो, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, ये किसके बराबर आएगा? बराबर टोटल बेलन का आयतन कितना है वो, बेलन का आयतन। इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे? शंकु का आयतन और प्लस में अर्धगोला, मतलब इन दोनों के आयतन को जोड़ के बेलन में से माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का, और प्लस में क्या आ जाएगा? अर्धगोले का आयतन। अब लगाना फॉर्मूला, मान रखना आंसर। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब देखो पाई का मान कितना है? दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा, मतलब 22/7। आर का मान, बेलन का आर कितना है? देखो
बेलन की त्रिज्या 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 गुना 60 गुना h, h मतलब ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 180, लगा दिया यहाँ पे 180, 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर किसका है शंकु का, शंकु की त्रिज्या कितनी है 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 गुना 60 गुना h, शंकु की ऊंचाई 120 प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 60, तो यहाँ पे लग गया 60 गुना 60 गुना 60। ठीक है, अब इसको करना है कैलकुलेशन। कॉमन आ रहा है क्या कुछ, देखो 22/7 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इधर भी है, इधर भी है, और नीचे वाला 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम एक काम करते हैं ये वाला कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 22/7 सेम 60 इंटू 60 इंटू 180, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है, सॉरी यहाँ पे माइनस था बीच में, ये माइनस है बीच में, ठीक है ये माइनस, अब हमने कॉमन लिया 1/3 एक तो, फिर 22/7 और 60 इंटू 60 ये वाला लिया हमने कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा देखो 1/3 पूरा बार, 22/7 बार, 60 बार, 60 बार, यहाँ से बचा 120। एक काम करें 120 में से भी ये वाला 60 आ सकता है कॉमन, क्योंकि 60 यहाँ भी है और 120 में भी है, तो एक 60 और कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा 120 में 60 का भाग 2, कितना बचा 2, प्लस इस 2/3 में से 1/3 बार आ गया, बचा कौन 2 इंटू 22/7 बार, और 3 के 3 60 बार आ गए, देख लो ये भी बार आ गया, ये तीनों के तीनों बार आ गए, तो बचा कौन केवल ये वाला 2, तो ये बच गए 2 + 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे देखो 22/7 इंटू कितना है 60 इंटू 60 इंटू 180, और माइनस में ये 3 से कितनी बार कटेगा 60 20 बार, तो ये कर देते हैं 22/7 इंटू 20, इंटू में कितना है 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, और इंटू में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब कॉमन क्या आ रहा है देख लो 22/7, और क्या कॉमन आ रहा है 60 और 60, दोनों 60 60 को ले लेते हैं, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ तक, और इधर ये और ये। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 20 और 4, यहाँ पे क्या बचा 120, तो एक काम करते थे 20 और कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 20 इसमें भी है, ये गुना 20, तो इसमें से क्या बचा ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, और 180 में से ये 20 बाहर आ गया, मतलब 180 के अंदर 20 का भाग लगाओ, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 18 में 9 बार, तो यहाँ से क्या बच गया 9, माइनस इसमें से क्या बचा देखो ये बार 20 भी बार, 60 भी बार, 60 भी बार, मतलब 4 बचा, कौन बचा ये आ गया 4, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 20, और 9 में से 4 गया, पीछे बचा 5। अब कर देते हैं कैलकुलेशन 22/7 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे कितना होगा 6 इंटू 6 36, और ये 1 और 1 2 0 इंटू 20 इंटू 5 कितने हो गए 100। ठीक है, अब 7 का भाग दे दो इसके अंदर, 7 एकम 7 या 21, पीछे बचा 1 10, 7 एकम 7 पीछे बच गया 4 40, 7 एकम 7 या 21, पीछे 1 10, 7 एकम 7 पीछे 3 बच गए 30, 7 चौके 28, पीछे 2 20, 7 दूनी 14, यहाँ तक भले कर दो, इतना काफी है, लगभग में आंसर लिख देंगे, यहाँ तक भाग कर रहे हैं। इंटू में कितना है 3600, इंटू में कितना है 100। अब ध्यान दो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो यहाँ से हम 3 जीरो को काट रहे हैं 1 2 3, और यहाँ से पॉइंट को हटा रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचा 3 1 4 2, इंटू में क्या बचा 3 6 0, इसका करना हमें गुणा, तो अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं 31 42 का मल्टीप्लाई 36 के साथ, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 का 2 हासिल 2, 25 का 5 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, और 6 तिया 18, अब 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 एकम 3 और 1 4, फिर 3 तिया 9, यह आ गया 2 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 8 और 2 10, 10 और 1 हासिल 11 का फिर से 1, फिर हासिल 1, 8 और 4 12, 12 और 1 हासिल 13 का 3, फिर से हासिल 1, 9 1 10 और 1 हासिल 11, ये हो गया, और पीछे 0 था यहाँ पे 0 लगा दिया, मतलब क्या आ गया 1 1 3 1 1 2 0, और सारी चीजें किसमें है सेंटीमीटर में, किसमें है, मतलब ये आंसर किसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब, किसमें आएगा सेंटीमीटर। ठीक है,
ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,31,120 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हमें मीटर क्यूब में चेंज करना है तो देखो 1 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का भाग, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 1 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया तो 100 का भाग, दूसरे वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया फिर 100 का भाग, और तीसरे वाले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया फिर 100 का भाग, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरो का भाग लगा दो। इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाए तो ऐसे देखो 1131120 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1131120 अपॉन 1, कितने जीरो, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बन गया ये मीटर का क्यूब, ये रफ वर्क है, रफ वर्क। अब देखो नीचे कितने जीरो, 6, तो ऊपर से 6 संख्या छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा 1.13112 मीटर क्यूब। अब इतनी संख्या ना लिखो तो इतना भी काफी है, 1.13 मीटर क्यूब आंसर। आगे ये 3 संख्या आपको नहीं लिखनी है तो भी काफी है 1.13, और पीछे लगा देना लगभग, क्योंकि हमने ये भाग पूरा नहीं किया था यहाँ पे। ये आ गया आंसर किसका, इस बेलन में जो पानी शेष बचा है ना उसका आयतन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9वां, लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन नंबर, लास्ट 8वां। देखो प्रश्न 8वां क्या है, एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की, एक गोलाकार कांच है और कांच का बर्तन है जिसकी बेलन के आकार की गर्दन है। उस बर्तन की गर्दन कैसी है, बेलनाकार है, जिसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, जिसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर इसमें कितना पानी आ सकता है वो बताना है। ये माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है वो 345 है, कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, और यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन का आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। मतलब हमें क्या दिया है देखो, एक गोलाकार कांच है, कैसा कांच है, मान लो कि ये गोलाकार कांच है, चित्र गोल नहीं बना, आप ऐसे मान लो कि ये क्या चित्र है, गोल है, ठीक है। ओके, ये मान लो क्या है, गोलाकार कांच है और इसकी गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की, मतलब इसकी गर्दन बना देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये बेलनाकार इसकी क्या है, गर्दन है, ठीक है। अब क्या हो दिया हुआ देखो, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये लंबाई कितनी है, गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बेलन की लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर तथा व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, अतः व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी मतलब 1 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इस गोलाकार भाग का व्यास दे रखा है 8.5, तो यानी कि लिखे हम गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, बट्टे में 2, 8.5 बट्टे में 2 सेंटीमीटर, यह आ गई इस गोले की त्रिज्या। अब क्या पूछा है, बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि ये जो कोई भी बर्तन दिख रहा है ना, इसका आयतन 345 है, हमें चेक करना क्या 345 सही है गलत है, तो इस पूरे का आयतन निकालना है, तो हम लिख रहे हैं बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन आयतन क्या है देखो, एक क्या अपने पास बेलन है, एक क्या है गोला है, तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7 दे रखा है, नहीं 3.14 दे रखा है, 3 पॉइंट, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, पाई पहले कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस ये आ जाएगा 4/3 आर क्यूब। पाई का मान 3.14, आर का मान, बेलन की त्रिज्या कितनी है यहाँ पे देखो, बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू एच, बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, लंबाई या ऊंचाई एक ही होती है, और यहाँ पे गोले की त्रिज्या कितनी है 8.5/2, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। अब इसको करना है कैलकुलेशन,
3.14। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, फिर से 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8, और यहाँ पे इसको करना, देखो 2 से कितनी बार कटाइए, 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा देखो, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, इन तीनों का करना है मल्टीप्लाई। फिर नीचे 3 इंटू 2 6, नीचे कितना बन गया ये 3 इंटू 2 6, और ऊपर इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं यहाँ पे अलग से गुणा। 8.5 इंटू 8.5, 5 इंटू 5 25 का 5 हासिल 2, 5 अठे 40 और 2 42, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 अठे 64 और 4 68, ये आ गया 5 2 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 7, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, इधर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो एक और एक 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी कि आ गया 72.25। इसमें फिर से गुणा किसका करना, 8.5 का, यहाँ भी कर दो 8.5 का गुणा। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, फिर 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, फिर 8 दूनी 16 और 2 18 का 8, फिर हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, यह आ गया 5 2 1 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल 1 5 और 1 6। अब यहाँ देखो एक और एक 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर एक संख्या छोड़ के पॉइंट, टोटल 2 और 1 3, 1 2 3, कितना आ गया 614.125। ठीक है, अब इसमें 6 का भाग और देना है, 6 का भाग देते, 6 का भाग 600 में दे दो सीधे सीधे, 100 बार जाएगा, 6 का भाग 600 में 100 बार, और ऊपर के 14 में 2 बार, यानी कि 102 बार, कितनी बार भाग गया, कितना आया 612, पीछे बचा 2, और 2 के पास में 1 लिया तो 21, 6 का भाग 21 में 3 बार, 6 3 18, पीछे बचे 3, अब 3 के पास में 2 को लाया तो 32, 6 का भाग 32 में 5 बार, फिर पीछे बचे 2, 2 के पास 5 लाया तो 25, 6 का भाग 25 में 4 बार, कितने तक हम ले लेते हैं 354, 3.14। अब इसमें जोड़ना 8, 102 में 8 जोड़ा तो 110, 110.354, अब इसका करना मल्टीप्लाई, यह आ गया 110354, और यह आ गया 314। 4 का गुणा 4 में, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 का भाग 0 में नहीं जाएगा, 1 कर देते हैं, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4, मल्टीप्लाई समझ में आया। ये वापस देखो एक बार, 4 का गुणा 4 में 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 का गुणा 5 बार 20, फिर 1 जोड़ा तो 21, 21 का 1 हासिल 2, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार 12, 12 और 2 14 का 4, फिर से हासिल 1 बार, 4 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, फिर 4 का पहाड़ा 1 बार 4, 4 का पहाड़ा 1 बार 4, मल्टीप्लाई, 1 का पहाड़ा इसमें 4, ये सेम सेम आ जाएगा 5, फिर 3, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 3 का पहाड़ा देना है, 3 का पहाड़ा 4 बार, 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 पंजे 15 और 1 हासिल 16 का 6, फिर से हासिल 1, फिर 3 तिया 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1, 3 का पहाड़ा 0 बार 0, 1 जोड़ा तो 1, फिर 3 का पहाड़ा 1 और 3 का पहाड़ा 1 बार 3, ये जोड़ दो 6, ये आ गया 5, ये आ गया 4 और 5 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 6 और 3 9 1 10, 1 हासिल 11 का 1, फिर से हासिल 1, 4 और 1 5, 4 5 6, और ये 3 और 1 4 और 3, कितना आ गया ये 3 4 6 5 1 1 5 6, और यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 और 5 संख्या छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 346 पॉइंट में 5 1 1 5 6, और सारी चीजें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हम अगर चाहे तो ये हटा सकते, इतना इतना रखो बोले 346.51, ये तो पूरा करना है, पूरा लिख दो, ठीक है। और बच्चे ने क्या ज्ञात किया था, तो हम क्या लिखेंगे, बच्चे द्वारा प्राप्त आंसर क्या है 345, कितना है, और हमारे कितना है 346.51, मतलब 346, तो 1.5 इसने कम लाया आंसर, इसका मतलब इसका आंसर गलत है, तो हम लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर गलत है, बच्चे का उत्तर गलत है। और वास्तविक उत्तर क्या है देख लो, और वास्तविक आयतन कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, पीछे लिख दो लगभग, और इन सबको लिखना है रफ में, ये सारी चीजें किसमें है रफ, ओके।